जय राधा माधव। आज का सत्संग 3 जुलाई 2022 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे मंदिर का नया स्थान। तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय। कुंज विहारे विहारणी जो की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री प्राची विहारी लाल की जय। देखिए, पिछले में हमने आपको सुनाया कि कैसे प्राची जी के मन में प्रश्न आया कि प्रभु, हर जीव को कोई ना कोई ऐसा प्यारा लगता है, वो खोज में है किसी अज्ञात ऐसे प्रेमी की जो सर्व समर्थ हो, जिसमें सब सामर्थ्य हो, जो सबसे सुंदर हो, उससे बढ़ के कोई ना हो, अनंत गुणों का महासागर हो, सबसे बड़ा प्रेमी हो, उससे बढ़ के प्रेम के मतलब प्रेम का वो महासागर हो। ऐसी जीव के मन में चाहत होती है। तो ऐसा प्रेमी संसार में मिलेगा नहीं जो आपके लिए चांद तारे तोड़ ला सकता हो। एक दिन कितने अच्छे से अच्छा प्रेमी क्यों ना हो, या तो वो आपके प्रेम से विमुख हो जाएगा, क्योंकि सब यहां चाहते हैं, सब आपसे कुछ चाहेंगे, अपेक्षा करेंगे, आपसे आशा करते हैं। आपकी आशाओं को पूरा करने की चाहत किसी में नहीं होगी। एक प्रभु ही हैं जिन्हें तत्सुखे सुखित्वम का प्रेम आता है। या प्रभु के हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। तो हमने पिछले बताया था कि प्राची जी ने पूछा था कि टीस सी उठती हर एक के दिल में क्यों है, हर दिल में हर एक के क्यों हैं, खोज में अज्ञात कुछ के जीव सब क्यों हैं। कोई अपना हो जिसमें गुण ही गुण हो सारे, चाह में उसकी भटकते जीव बेचारे। कोई नारी पुरुष से प्यार करे, कोई पुरुष प्रेम नारी के मरे, इसी नारी पुरुष के प्रेम में सब ही जन्म मरण के चक्र पड़े। अगर कोई अच्छी पत्नी मिल जाना ही जीवन का लक्ष्य होता तो कितने जन्मों में पत्नियां मिली हैं, सोचिए। सबको सच बतला दो ना, सही रास्ता दिखला दो ना, तुम सबको समझा दो ना माधव, सबके प्रेम हो माधव तुम। तब ठाकुर जी ने बताया था कि जीव के दिल में छुपा जो प्यार का अरमा मैं ही हूं। जन्म दे पैपान कराता मैं ही तो मां हूं। बन पिता मैं पालता संतान को कर श्रम मेहनत करके मैं ही लाता हूं बच्चों के लिए। नाता भाई बहन का मेरे प्रेम का ही क्रम, मैं निर्मल प्रेम हूं पतियों में, पतियों का निर्मल प्रेम। और पतिव्रत्य पातिव्रत्य होता ना, सतियां अपने पति के लिए और तत्क्षण प्राण छोड़ देती थी। मैं पातिव्रत्य हूं सतियों में, लखों आंख उठा सब स्वजनों में, मैं ही सब प्रेम की गतियों में। सब में मुझे ही पाओगे, मुझे बिन न रह पाओगे। अब ठाकुर जी ने और कौन कौन सी विभूतियां बताई उन्हें, वो हम आपको बताते हैं। माधव प्राची पास बैठे हैं और ऐसा प्रश्न चल रहा है, पर प्राची जी ने कहा, नाथ आप तो दिखते नहीं हैं, और लोग दिखने वाले को तो प्यार कर पाएंगे जो दिखता हो आंखों से। आप सुंदरता के महासमुद्र हैं। आपको जब तक ये आंखें देख नहीं लगी नाथ, तब तक तृषित रहेंगी। तृषा मतलब प्यास, तृषित मतलब प्यास ही रह जाएंगे। हैं?
आप दिख जाओ नेत्रों से, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ऐसा होता है। क्या श्री भानु कुंवरी का यार जो न्यारा लगता है, ओ माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है, ओ भानु कुंवरी का यार जो न्यारा लगता है, ओ माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है, भानु कुंवरी का यार जो न्यारा लगता है, ओ माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है, ओ भानु कुंवरी का यार प्यारा लगता है, ओ माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है। प्राची जिस पे दिल और जान लुटा बैठी, वो माधव हमको हमारा लगता है, भानु कुंवर का यार जो न्यारा लगता है, ओ माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है। अब प्राची जी ने प्रश्न पूछा, दिखता आंखों से उस पे लोग सब बिकते, किंतु माधव आप इन नैनों से नहीं दिखते। दिखता आंखों से उस पे लोग सब बिकते, किंतु माधव आप इन नैनों से नहीं दिखते। पुरुष नारियों को, नारियां पुरुषों को ताके, नित्य सुंदरता की प्यासी रहती सबकी आंखें। पुरुष नारियों को, नारियां पुरुषों को ताके, नित्य सुंदरता की प्यासी रहती सबकी आंखें। बिन देखे तुम्हारी छवि मनहारी, रहित रसित सकल जग नर नारी। तुम सुंदरता के महासमुद्र, तुम्हें खोजती आंखें बेचारी। तुम सबको मिल जाओ ना, नैनों से दिख जाओ ना। तुम सबको मिल जाओ ना, नैनों से दिख जाओ ना। अब करुणा बरसाओ ना, सामने आओ माधव तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम। दुनिया में सबसे बढ़के प्यारे निभाते हो तुम। दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो माधव। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। जी हाँ मिलने आना, हमसे भी मिलने आना माधव तुम। अब ठाकुर जी ने बताया क्या, नैनों से नहीं दिखते हैं पुरुष नारियों को। देख नारियां तो आप तो नहीं दिख रहे, अगर आप आ जाओ नैनों से दिख जाओ तो हम जीव कितना आराम से आपको प्रेम करेगा। आप हो इतने सुंदर, आप सुंदरता के महासमुद्र हैं। वस्तुतः जीव आपको ही खोज रहा है। मैं किसी को जरा सी सुंदर स्त्री लगी, उसके पीछे मन भाग लिया। कोई पुरुष सुंदर दिखा, उसके पीछे मन भाग लिया। तो ठाकुर जी ने क्या कहा कि सबका मूल में मुझ जो खोजेगा ना आदमी, तो खोजने के बाद भगवान खोजने से नहीं, खो जाने से मिलते। एक बार खो जाओ तो हर के मूल में जाके देखोगे तो प्रभु मिलेंगे, प्रभु की सत्ता मिलेगी। भगवान कहते कैसे सूर्य है तो समझ लो मेरा ही स्वरूप, मेरा ही प्रकाश से सूर्य प्रकाशित। तो सूर्य रूप में मुझे ही देख लो, फूलों के रूप में खिलने वाला देखो, चांद के रूप में नीले अंबर पे मुझे देखो। है? क्या कहा? खोजता मुझे जो सबके मुझे मूल
मूल में पाता। बन सूर्य उगता मैं ही तो बन फूल खिल जाता। खोजता मुझे जो सबके मुझे मूल में पाता। बन सूर्य उगता मैं ही तो बन फूल खिल जाता। नील नीले नभ में मैं ही चांद बन छाता। उजली शीतल चांदनी में सबको नहलाता। नील नीले नभ में मैं ही चांद बन छाता। उजली शीतल चांदनी में सबको नहलाता। जब सर्द हवाएं बहती है, जब काली घटा कुछ कहती है, बारिश की रिमझिम बूंदों में मेरी हस्ती ही रहती है। पर्वत की ऊंचाई में, सागर की गहराई में, पर्वत की ऊंचाई में, सागर की गहराई में। क्या? और जंगलों में जो हरियाली दिखती है किसकी है? क्या? पर्वत की ऊंचाई में, सागर की गहराई में, पर्वत की ऊंचाई में, सागर की गहराई में। वन उपवन हरियाई में, गौर से देखो ना प्राची तुम। मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। प्रभु कहते पर्वत की ऊंचाई, सागर की गहराई, बारिश के रिमझिम बूंदों में, ये वन उपवन की हरियाई सब मैं हूं। अब प्रभु आगे कहते हैं और मैं क्या क्या हूं? क्या कहते हैं? गोद में लेटे शिशु का भोलापन मैं हूं। काटता ऊधम वो क्या? ऊधम काटते हैं ना बच्चे। गोद में लेटे शिशु का भोलापन मैं हूं। काटता ऊधम वो नटखट बालपन मैं हूँ। गोद में लेटे शिशु का भोलापन मैं हूँ। काटता ऊधम वो नटखट बालपन मैं हूँ। झूमते यौवन की मैं ही पहली अंगड़ाई। प्रेमी दिल के द्वार बजती मैं वो शहनाई। झूमते यौवन की मैं ही पहली अंगड़ाई। प्रेमी दिल के द्वारे बजती मैं वो शहनाई। जीवन नदिया की रवानी में, कभी बाल बुढ़ापा जवानी में, कविता कवि की शायर की गजल, लेखक की लिखी कहानी में। दूल्हे की धड़कन में हूँ, शर्माती दुल्हन मैं हूँ। दूल्हे की धड़कन में हूँ, शर्माती दुल्हन मैं हूँ। जोगी और जोगन मैं हूँ, बहुरूपी मुझे पाओगे तुम। मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो। दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम। दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव। सुनो, प्रभु ने कहा गोद में लेटे शिशु में कितना भोलापन होता है ना, वो मासूमियत मैं ही तो हूं।
नटखट बच्चे, वो शरारती बच्चा मैं ही हूं। झूमते यौवन की पहली अंगड़ाई, वो ख्वाब, वो नई जिंदगी मैं ही तो हूं। प्रेमियों के दिल में कुछ बजता है ना, हो क्या मन तंत्री की तारों पे अनुराग राग बज जाता है, झनकार सुनाई पड़ती है, दिखलाई पड़ता साज नहीं। जीवन नदिया की रवानी में, कभी बाल बुढ़ापा जवानी में, कविता कवि की, शायर की गजल, लेखक की लिखी कहानी में। तो दूल्हे की धड़कन में हूं, दूल्हे का दिल धड़कता है तो शर्माती दुल्हन में हूं, दूल्हे की धड़कन में हूं, शर्माती दुल्हन में हूं। और जोगी जोगन में भी हूं, वो भी मैं हूं। मैं बहुरूपी हूं, बहुरंगी। अब ठाकुर जी ने आगे क्या बताया? सबने आंखें मीच रखी है। ये जो जल में भगवान ने कहा भगवत गीता में, रसो हम अपसु कौनते, मैं रस हूं, मिट्टी की सौंधी महक मैं हूं, ये सब मैं हूं। तेज बल है, जहां श्री है, सुंदरता है, भगवान गीता जी में कहते हैं मुझे खोजो वहां। देखना चाहते नहीं सब आंखें हैं मीठी, जल का रस में ही उगाता जो आम और लीची। देखना चाहते नहीं सब आंखें हैं मीठी, जल का रस में ही उगाता जो आम और लीची। तेज बल श्री सुंदरता जहां मुझको खोजो ना, पार्थ को बतलाई विभूति गीता में जो ना। तेज बल श्री सुंदरता वहां मुझको खोजो ना, पार्थ को बतलाई विभूति। कोयल को चिड़ियों की चहक, लखी मोर नृत्य मन जाए बहक। इन सब में मैं ही मैं प्राची, मैं ही मिट्टी की सौंधी मैं ही मिट्टी की, मैं ही मिट्टी की सौंधी महक। क्या? कोयल को चिड़ियों की चहक, लखी मोर, कोयल को चिड़ियों की चहक, लखी मोर नृत्य मन जाए बहक। इन सब में मैं ही मैं प्राची, मैं ही मिट्टी की सौंधी महक। क्या बहुत आगे चल रहे हो बेटे? तारों में ज्योति मैं हूँ, सागर में मोती मैं हूँ। तारों में ज्योति मैं हूँ, सागर में मोती मैं हूँ। हस्ती इकलौती मैं हूँ, दूजी नहीं कोई पाओगे तुम। मिलने आना, तुम प्यारे, मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना। जिस गति में मैं गा रहा हूं उससे तेज गति में भागे जा रहे। वाह भाई वाह। इन्हें घर जाना है, देरी हो गई। क्या? तारों में ज्योति मैं हूँ, सागर में मोती मैं हूँ। तारों में ज्योति मैं हूँ, सागर में मोती मैं हूँ। हस्ती इकलौती मैं हूँ, दूजी नहीं कोई पाओगे तुम। मिलने आना हमसे भी,
तभी हाथ पकड़ माधव जू ने प्राची को निज ढिंग खींच लिया, उसकी चूनरी में सर दे के उसके नैनों को मींच दिया। देखो ठाकुर जी ने अपने पास खींचा प्राची को, उसकी चुनरी में सर दे दिया। अब जो दिव्य दृश्य दिखा, अनंत कोटि और नक्षत्र, ग्रह, तारा मंडल, वृषारिका मंडल, नक्षत्रों को, तो फिर क्या हुआ? क्या? दशों दिशाएं, अद्भुत विलास। तभी हाथ पकड़ माधव जू ने प्राची को निज ढिंग खींच लिया, उसकी चूनरी में सर दे के उसके नैनों को मींच दिया। सखी देखो धरा कैसे घूम रहे, कुदरत सारे जो झूम रहे, ब्रह्मांड कोटि तारे दशो दिशा मेरा मुखमंडल चूम रहे। क्या बोला? दशों दिशा, ब्रह्मांड कोटि दशो दिशा मेरा मुखमंडल चूम रही है। नहीं पढ़ लो, पढ़ो बेटे पढ़ो, पहले पढ़ लो। हाँ, क्या बोला? ये बड़े चतुर हैं, ये मेरे लिरिक्स भी बदल देंगे। जैसे ई की मात्रा पे मैं खत्म करता हूं ना, इनका बस चले तो ये ऊ की मात्रा पे खत्म कर रहे हैं। देखो सखी कैसे धरा घूम रही है, कुदरत सारी झूम रही है, ब्रह्मांड कोटि तारे दशो दिशा मेरा मुखमंडल चूम रहे। क्या? सखी देखो धरा कैसे घूम रही, कुदरत सारे जो झूम रही, ब्रह्मांड कोटि तारे दशो दिशा मेरा मुखमंडल चूम रहे। माया झुनझुनिया मेरी, सुन रे रसमुनिया मेरी, माया झुनझुनिया मेरी, सुन रे रसमुनिया मेरी, मुट्ठी में दुनिया मेरी, अचरज नहीं मानो प्यारी तुम, मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे, मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव। माया मेरा खिलौना है, माया झुनझुनिया है मेरी रसमुनिया, छोटी रसगुल्ली होती है उसे रसमुनिया कहते हैं। पहले प्राची जी ने कहा ना मुट्ठी में हो दुनिया, वो ऐसा हो कहे प्राची, तो इसमें ठाकुर जी ने दिखाया देखो संसार तो अनंत कोटि ब्रह्मांड तो मेरे करतल मेरे हाथों में है। फिर क्या कहा? ये देखो ये अनंत अंतरिक्ष आकाश को देखो, कोटि कोटि श्रुति का गान करते ब्रह्मा जी खड़े हैं, देखो भगवान महादेव ध्यानस्थ हैं मेरे, कोटि कोटि चंदाओं को, रवि सूर्यों को देखो, सबका धाता तो कहने को मैं ही हूं, लेकिन मैं भक्तों पे बिका हुआ हूं। ये विमुख लोग होते हैं ना जो भगवान से दूर रहते हैं, उनके लिए मैं फीका हूं। भगवान ने क्या रखा है? उनको भगवान के भजन में मन भी नहीं लगेगा, भगवान की प्राप्ति करनी है भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो विमुखों के लिए मैं बेशक सीठा हूं, लेकिन मैं एक ऐसे रस का छींटा हूं। चींटा कौन सा रस? माधुर्य रस, प्रेम का रस, और मैं मधु से भी मीठा हूं। मधु मतलब शहद से भी। तो क्या अंत न आदि न ये तुम,
आसमां देखो, जोड़ कर श्रुति गान करते कोटि ब्रह्म देखो, अंत ना आदि न ये तुम आसमां देखो, जोड़ कर श्रुति गान करते कोटि ब्रह्म देखो, देखो कैसे ध्यान मेरे बैठे शिव भोले, देखो तारे कोटि चंद रवि आग के गोले, ध्यान मेरे बैठे शिव भोले, देखो तारे कोटि चंद रवि आग के गोले, यूं तो हूँ सबका धाता मैं, पर भक्तों पे बिक जाता मैं, हूँ कण कण में फिर भी बिनु भक्ति सामने कभी नहीं आता मैं, विमुखों को सीठा मैं हूँ, माधुरी रस चींटा मैं हूँ, विमुखों को सीठा मैं हूँ, माधुरी रस चींटा मैं हूँ। अरे विमुखों को सीठा माधुरी रस चींटा लिखा हुआ है, तब भी तब भी कमाल करे, बच्चों को हिंदी नहीं पढ़नी आती। आप लोग कृपा करें, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे बच्चे लिखा हुआ पढ़ पाए। क्या विमुखों को सीठा मैं हूँ, माधुरी रस चींटा मैं हूँ, विमुखों को सीठा मैं हूँ, माधुरी रस चींटा मैं हूँ, मधु से भी मीठा मैं हूँ, माधव यूं ही नहीं कहते मुझे तुम, मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव को। मधु से भी मीठा हूँ, यूं ही नहीं कहते आप लोग मुझे माधव। माधव ने क्या बोला, ध्यान है, माधुरी रस चींटा, विमुखों को सीठा और मधु से भी मीठा, माधव प्यारे की, विमुखों को सीठा मैं हूँ, माधुरी रस चींटा मैं हूँ, विमुखों को सीठा मैं हूँ, माधुरी रस चींटा मैं हूँ, मधु से भी मीठा मैं हूँ, माधव यूं ही नहीं कहते मुझे तुम, मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव को। भादु कुंवर का यार जो न्यारा लगता है, ओ माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है, ओ भानु कुंवर का यार जो न्यारा लगता है, ओ माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है, प्राची जिस पे दिल और जान लुटा बैठी, हमको वो हमारा लगता है, भानु कुंवर का यार जो न्यारा लगता है, ओ माधव हम प्राण से प्यारा लगता है, ओ भानु कुंवर का प्यारा लगता है, ओ माधव हम प्राण से प्यारा लगता है। समझ में आया? माधव 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 हमें प्राण से प्यारा लगता है, ओ भानु कुंवर का यार प्यारा लगता है, ओ माधव हमें प्राण से प्यारा लगता
आशा करता हूं माधव आप ऐसे ही हमारे माधव आपको प्यारे लगे, और हम ये आशा करते हैं ऐसे ही माधव से खूब प्रीति बनी रहे, और प्राची जी का चरित्र हमारा समापन की तरफ चल रहा है, और हम उनके जिस दिन उनका तिरोधान हुआ उसकी भी लीला थोड़ी सी कहेंगे। ब्रज हास्य चरितम की प्रतीक्षा कीजिएगा। हमें कई लोग कहते हैं श्री कृष्ण के प्रति हमारा अनुराग हो जाए, ठाकुर जी में हमारा अनुराग हो, ऐसी कुछ लीला कहिए। अब सारी लीला ठाकुर जी का अनुराग वाली ही होगी। पूरा ब्रज का ऐसा सुंदर चरित्र होगा। उसकी पूर्व भूमिका में हम प्राची जी का चरित्र कह चुके हैं, और अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे और कोई बहुत सुंदर वार्ता ठाकुर जी की। ये कविता कहने को हमने लिखी है, लेकिन जब आप हमारी डायरी देखेंगे तो आप कहीं हमारे पास कोई रफ काम नहीं देखेंगे, सारा फेयर में है। और आप सोचेंगे मैंने अपने जीवन में एक तुकबंदी नहीं किया, एक रचना नहीं की। इस समय ब्रजहास चरितम सही तो इनको मिलाऊं तो मैंने हजारों लिख दिए, कैसे लिखे मुझे खुद नहीं पता। पर जब मैं इन्हें लिखता हूं, लिखने के बाद खुद गाता हूं ना, तो मुझे इतना आश्चर्य होता है कि ये मैंने थोड़ी लिखा है। इसलिए ये जो कविता के परमाणु आए हैं ना, ये सब आप भक्तों के। गैया ने दूध प्रकट नहीं किया था, वो बछड़े थे ना, उनके लिए भगवान ने गाय के हृदय में ममता प्रकट की, ममता के बाद में दूध प्रकट किया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे हृदय में ये भाव आए, और वो अपने आप शब्दों में इस तरह से परिवर्तित हो गए, और आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे तो माधव से आपको बहुत प्रेम महसूस होगा। यहाँ माधव प्रतीक्षा में रहते हैं, आप कभी कभार आया कीजिए, इनसे मिल के जाया कीजिए। बड़ी सुंदर उन्होंने वार्ताएं कही है, उन्हें सुना कीजिए। आपसे आप ऐसे ही सदा भक्तिमान रहें, हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। सदा प्रसन्न रहें। जय जय श्री राधे। नारायण नारायण।